नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ इस बुलेटिन में जुड़ा हूं। आज के प्रमुख समाचारों की जानकारी आपको देंगे। कल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू हिमाचल आ रही हैं और राजधानी शिमला में जो है उनका यहाँ पर प्रवास रहेगा और हिमाचल प्रदेश के 6 दिवसीय दौरे पर वो यहाँ पर रहेंगी। तो कल से उनका दौरा शुरू होने वाला है। महामहिम यहाँ पर पहुँचेंगी और राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां यहाँ पर तेज कर दी गई हैं। देश की राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हेलीकॉप्टर विशेष विमान के माध्यम से जो है वो कल्याणी हेलीपैड छराबड़ा में जो है वो पहुंचेंगी। छराबड़ा उनका जो राष्ट्रपति निवास है वो उसके नज़दीक है और वहीं पर रिट्रीट राष्ट्रपति का शीत का जो ग्रीष्मकालीन प्रवास होता है वहां पर उनका अपना राष्ट्रपति आवास है। तो छराबड़ा में उनकी लैंडिंग होगी और वहां से वो अपने राष्ट्रपति भवन के लिए जाएंगी और इसके बाद जो है वो वहीं पर उनका रुकने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति भवन रिट्रीट को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में जो है वो पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है और शिमला में एसपीजी की टीम भी पहुंच चुकी है। आज रविवार के दिन एसपीजी द्वारा शिमला में कई जगहों पर सुरक्षा का जायजा लिया गया। शिमला में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारी जो है वो शिमला में जगह जगह पर तैनात किए गए हैं और सुरक्षा का पूरा इंतजाम जो है वो यहाँ पर किया गया है। राष्ट्रपति का 2 मई तक जो है वो हिमाचल का प्रस्तावित दौरा है। इस बीच जो है शिमला के सहित अन्य जगहों पर भी जाएंगी। आपको बता दें राष्ट्रपति का सिस्सू जो लाहौल स्पीति में है वहां पर जाने का कार्यक्रम है और अटल टनल के आसपास 29 अप्रैल को करीब 1 घंटे का उनका दौरा जो है वो रहने वाला है। अटल टनल देखने जो है वो इस बार महामहिम राष्ट्रपति जाने वाली हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति अटल टनल से नॉर्थ पोर्टल पहुंचेंगी और सिसु हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से वापस जो है वो रवाना होंगी, शिमला के लिए आएंगी। जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की टीम जो है उनका वहां पर स्वागत करेंगी। अटल टनल से सिसु हेलीपैड तक के पूरे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों पर इस दौरान जो है वो अस्थायी रूप से पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि ये पर्यटक स्थल है और यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। तो लेकिन अस्थायी रूप से जब राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगी तो उस दौरान यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही को पूरी तरह से बैन रखा जाएगा। एक दिन उनका पालमपुर जाने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है जहां पर पालमपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उनको शामिल होना है। उनका शिमला के आरट्रैक में भी जाने का जो है वो कार्यक्रम है। यहाँ पर सेना का एक मुख्यालय है जहां पर राष्ट्रपति जाएंगी, वहां भी एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा उनका जो ग्रीष्मकालीन आवास है रिट्रीट, वहाँ पर एट होम कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। उससे पहले राज्यपाल कविंद्र गुप्ता के यहाँ पर एक डिनर का कार्यक्रम भी हो सकता है जो राज्यपाल और सरकार की तरफ से उन्हें यहाँ पर डिनर दिया जाएगा। तो इस तरह के कार्यक्रम राष्ट्रपति के रहने वाले हैं। हर साल महामहिम राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश में आती हैं और यहाँ पर उनका जो है वो 5 से 6 दिनों का दौरा रहता है। तो इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां कर दी गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। जो एसपीजी है उनके जो सुरक्षा बल है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा उन्होंने लिया है। प्रदेश सरकार भी महामहिम के राष्ट्रपति के लिए जो है वो उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कैबिनेट के मंत्री महामहिम का स्वागत जो है वो शिमला में रिट्रीट के पास छराबड़ा में कल्याणी हेलीपैड पर जो है वो करने वाले हैं। तो उनका दौरा ये इस तरह से रहने वाला है। आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से जो है वो डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के लिए 34.31 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। उन्होंने औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर में 3.63 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 107 विद्यार्थियों की क्षमता के छात्रावास का उद्घाटन जो है वो उन्होंने वर्चुअली यहाँ पर किया। उन्होंने लाहौल एवं स्पीति के ताबो स्थित 1.48 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का भी उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी हमीरपुर में 8.57 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले
की लागत से बनने वाले वर्किंग वुमेन हॉस्टल का शिलान्यास भी किया। उन्होंने औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय खग्गल हमीरपुर में 8.68 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले वर्किंग वुमेन हॉस्टल का शिलान्यास भी वर्चुअली माध्यम से किया है। इन दोनों वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की क्षमता 50-50 ऑक्यूपेंट की होगी। उन्होंने डॉक्टर वाई.एस. परमार औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नौणी सोलन के मुख्य परिसर में 11.95 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का भी शिलान्यास किया। इसकी क्षमता 100 ऑक्यूपेंट की होगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो आज मुख्यमंत्री ने ये उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं और ओक ओवर में ही मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले कल उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता से भी मुलाकात की, उसकी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले आपको बता दें, पंचायत चुनाव का ड्राफ्ट जो है वो जारी हुआ है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का ड्राफ्ट जो है वो सामने आ गया है। हालांकि अभी आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू होनी है और चुनावी तारीखों का ऐलान भी अभी किया जाना है, मगर उससे पहले इस चुनाव का ड्राफ्ट जो है वो सामने आया है। इसके मुताबिक 3,758 पंचायतों में चुनाव होना है प्रदेश में, जिसमें इतने ही प्रधान और उप प्रधान जो है वो चुने जाने हैं। जबकि पंचायतों के वार्ड की बात करें तो 21,678 वार्ड मेंबर इन पंचायतों में चुने जाने हैं। इसके अलावा बात करें पंचायत समितियों की तो प्रदेश में 92 पंचायत समितियों में चुनाव होंगे। वहीं 12 जिला परिषदों के चुनाव भी साथ में करवाए जा रहे हैं। इन चुनावों में कुल पदाधिकारियों की संख्या जो चुने जाने हैं, कुल पदाधिकारी, उनकी संख्या 31,214 के करीब बताई जा रही है, जो आने वाले समय में जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतों को चलाएंगे। इसके साथ ही वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगी कल। आपको बता दें, सोमवार को मतदाता सूचियां जो है वो पंचायती राज चुनाव की, उन सूचियों को जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा। सभी पंचायतों में मतदाता सूचियों को फाइनल करने का काम जो है वो लगभग पूरा हो चुका है। सोमवार शाम 5 बजे तक का समय जो है वो दिया गया है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, जिसके बाद कभी भी प्रदेश में आचार संहिता जो है वो लग सकती है। माना जा रहा है कि मंगलवार 28 अप्रैल को प्रदेश भर में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनावी आचार संहिता को लागू कर दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग इसकी तैयारी में पूरी तरह से लगा हुआ है। इस बार 3 चरणों में वोटर लिस्ट फाइनल की जा रही है, जिसमें पहली 20 तारीख को हुई, दूसरी 24 तारीख को हुई और तीसरी कल 27 तारीख को जो है वो हो जाएगी। इसके साथ पंचायती राज इकाइयों के चुनाव जो है वो अब 3 चरणों में ही करवाए जाएंगे। 22 मई, 24 मई या 27 मई की तारीख जो है वो संभावित हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इसकी संभावना है कि 22 मई को, 24 मई को और 27 मई को हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संगठन, पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं, इनके चुनाव यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। हालांकि अभी राज्य चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा, लेकिन संभावना कुछ ऐसी ही तारीखें जो है वो सामने आ सकती है। 31 मई को सभी पंचायतों में पदाधिकारियों को शपथ जो है दिला दी जाएगी और 1 जून से पंचायतों में कामकाज, नई पंचायतें गठित हो जाएंगी और कामकाज जो है वो नए पदाधिकारी अपना शुरू कर देंगे। तो पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। इससे पहले यहाँ पर नगर निगम के चुनाव होंगे, नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, नगर परिषदों के चुनाव होंगे, जो कि 17 मई को चुनाव होने हैं, जिसके लिए पहले ही शहरी क्षेत्रों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। शेड्यूल आ चुका है पहले ही। और आपको बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों ने जो है वो नगर निगम चुनाव को जीतने के लिए अपनी मेहनत शुरू कर दी है। क्योंकि ये चुनाव जो है वो पार्टी चुनाव चिन्ह पर होने हैं, तो लगभग 100 से ज़्यादा आवेदन जो है वो प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी को आ गए हैं। ये चुनाव 17 मई को होंगे और पार्टी चुनाव चिन्ह पर ही ये चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से जो है वो आवेदन मांगे थे और आज उन आवेदनों को लेने की आखिरी तारीख थी। इस पर कुल 100 से ज़्यादा आवेदन जो है वो बताए जा रहे हैं कि आ चुके हैं और कांग्रेस को ये प्रस्ताव, जो आवेदन है वो मिल चुके हैं। कई जगहों पर चुनाव लड़ने वालों की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसके चलते जो है वो आज प्रत्याशियों के आवेदनों की छंटनी का काम भी जो है वो कल तक जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। कल सोमवार तक ये काम पूरा हो जाएगा और कल या परसों तक कांग्रेस पार्टी अपने नगर निगम के प्रत्याशियों की जो है वो घोषणा भी कर देगी, जिसके बाद 29 तारीख से जो है वो प्रदेश में ये लोग जिनको प्रत्याशी बनाया जाएगा वो लोग अपना नामांकन भरने का क्रम जो है वो शुरू कर देंगे। और आपको बता दें कि धर्मशाला, मंडी, पालमपुर और सोलन, इन 4 नगर निगमों में
में इस वक्त जो है वो चुनाव हो रहे हैं इस बार, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों दल जो है वो आमने सामने होंगे। तो सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती है ये नगर निगम के चुनाव, और 4 जगहों पर ये चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने अपनी कमर जो है वो पूरी तरह से कस ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के जो है केसी वेणुगोपाल, वो भी शिमला आए हुए थे और आज जो है वो धर्मशाला पहुंच गए हैं। तो केसी वेणुगोपाल से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल देर शाम जो है वो अपने राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। उन्होंने ठियोग में उनसे मुलाकात की, जहां होटल ताज में वह लोग रुके हुए थे। वहां सीएम ने उनसे काफी लंबी जो है वो बातचीत भी की, जिसमें सरकार और संगठन को लेकर जो है वो चर्चा की गई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी यहां पर यकीनन बातचीत हुई होगी। बोर्ड और निगमों में ताजपोशी को लेकर भी जो है वो बातचीत यहां पर रही होगी, क्योंकि इसके प्रस्ताव जो है वो हिमाचल की तरफ से मुख्यमंत्री ने अपने हाईकमान को भेज रखे हैं। वहीं केसी वेणुगोपाल आज धर्मशाला पहुंच गए हैं। वहां पर कांगड़ा के गुप्त गंगा में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें वेणुगोपाल आज शामिल रहे, मौजूद रहे वहां पर। और यहां कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल और कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार ने जो है वो उनका स्वागत किया केसी वेणुगोपाल का। कल संसदीय समिति जो लोक लेखा समिति आई है, वेणुगोपाल उसके सभापति हैं, उनकी अध्यक्षता में धर्मशाला में एक बैठक भी होगी, जिसमें एनएचएआई के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं पर्यटन विभाग की उड़ान योजना पर भी समीक्षा की जाएगी और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों से पूछा जाएगा कि उड़ान योजना आखिर क्यों जो है यहाँ पर नहीं चल पा रही है, रेगुलर यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रही है। तो इसको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। कल धर्मशाला में ये एक अहम बैठक जो है वो होने वाली है। अब बात करते हैं प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता की। तो ईएनसी का पद जो है वो बहुत जल्द खाली होने वाला है। ईएनसी जो प्रमुख अभियंता है एनपी सिंह, वो इसी महीने जो है वो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस महीने कि आखिर में उनकी जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगी, जिसके बाद 2 अधिकारी ईएनसी बनने की दौड़ में जो है वो शामिल हैं। इनमें ईएनसी प्रोजेक्ट के पद पर तैनात सुरेंद्र जगोता हैं, वो दौड़ में आगे बताए जा रहे हैं, क्योंकि वह प्रोजेक्ट में पहले से ही ईएनसी का पद देख रहे हैं। वहीं चीफ इंजीनियर मंडी एनपीएस चौहान को भी प्रमोशन जो है वो दी जानी है और उन्हें भी सरकार ने ईएनसी बनाना है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या उन्हें विभाग का प्रमुख बनाती है या नहीं बनाती है। वैसे एक्सटेंशन को लेकर भी जो है वो डिपार्टमेंट में चर्चा चल रही है कि वर्तमान के जो ईएनसी है एनपी सिंह, उन्हें जो है वो एक्सटेंशन मिल सकती है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि हाल ही में इसी महीने जो है वो राज्य सरकार ने ये आदेश भी निकाले हैं कि अब किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को जो है वो सरकार एक्सटेंशन प्रदान नहीं करेगी। लेकिन इस मामले में क्या होता है अभी ये देखना बाकी है। तो इस महीने के आखिर में रिटायर हो जाएंगे एनपी सिंह, लोक निर्माण विभाग के ईएनसी। अब नया ईएनसी कौन बनता है, इस पर अभी फिलहाल सभी की नजरें टिकी हुई है। वहीं शहरों के लिए 5400 करोड़ की योजना है। लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में पिछले कल हिस्सा लेते हुए शहरी क्षेत्रों में मजबूत अधोसंरचना के निर्माण के दृष्टिगत शहरी चुनौती कोष के तहत लगभग 5400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रस्तावित की हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ से। और उन्होंने छोटे शहरी स्थानीय निकायों और उनकी सीमित राजस्व क्षमता के दृष्टिगत राज्य के लिए 1350 करोड़ रुपए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में निर्धारित करने का आग्रह भी केंद्रीय मंत्री से किया। उन्होंने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और कम व्यावसायिक लाभ के कारण पुनर्विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित रहती है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए शहरी चुनौती कोष में विशेष छूट देने का आग्रह भी केंद्र सरकार से किया है। अब बात करते हैं, स्मार्ट मीटर नहीं लगाया तो बिजली कनेक्शन कट जाएगा। राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड ने एक फरमान निकाला है कि यदि कोई बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर का विरोध करता है, जिस तरह का विरोध आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है, तो उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाए। इसे लेकर सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी कर दिए गए हैं बिजली बोर्ड की तरफ से। इस पर बिजली बोर्ड की अलग अलग कर्मचारी यूनियनें जो है वो भड़क उठी हैं और उन्होंने ऐसा करने पर बोर्ड प्रबंधन को चेतावनी दी है। विद्युत पेंशनर फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा, हीरालाल वर्मा सह संयोजक ज्वाइंट एक्शन कमेटी और कामेश्वर शर्मा पैटर्न
नीतीश भारद्वाज प्रदेशाध्यक्ष एवं प्रशांत शर्मा महामंत्री बिजली बोर्ड एम्प्लॉइज यूनियन ने जारी एक संयुक्त बयान में प्रदेश में चल रही स्मार्ट मीटर स्थापना प्रक्रिया के दौरान प्रबंधन द्वारा अपनाए जा रहे उपभोक्ता विरोधी दबावपूर्ण एवं तानाशाही रवैये की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड एक सेवा संस्था है, इस संस्थान से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। इस कारण बिजली कनेक्शन काटना जो है वो गैर कानूनी है। बेहतर रहता ऐसा करने के बजाय प्रबंधन उपभोक्ताओं के बीच जाकर उनके संशय को दूर करता, उन्हें जागरूक करता और उन्हें बताता कि स्मार्ट मीटर से क्या फायदे हैं। उन्होंने माना कि स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, लेकिन इस तरह से जबरन जो है वो स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा सकते हैं। इसका उन्होंने जमकर विरोध किया है। अब बात करते हैं आईपीएल की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आईपीएल के मैच खेले जाने हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई महीने में होने वाले आईपीएल के 3 मुकाबलों को लेकर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने तैयारियां तेज कर दी है। एचपीसीए के महासचिव मनोज शर्मा ने कहा कि धर्मशाला में 11, 14 और 17 मई को होने वाले मैचों का आयोजन एक उत्सव की तरह जो है वो किया जाएगा। इस बार जिला मंडी और चंबा को आईपीएल फैन पार्क के लिए चुना गया है। इससे पहले शिमला, बिलासपुर और ऊना को यह गौरव मिल चुका है। धर्मशाला में मैचों के आयोजन से न केवल कांगड़ा के पर्यटन को पंख लगेंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा सहारा मिलेगा। मनोज शर्मा ने बताया कि स्टेडियम का नवीनीकरण कार्य अंतिम चरण में है। 20,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट समेत जो जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, वहां पर इन दिनों बार काउंसिल के चुनावों का बड़ा शोर चल रहा है। तो आज बार काउंसिल के जो है वो चुनाव हुए हैं, जिसके लिए मतदान किया गया और हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल चुनाव 2026 में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कोछड़ ने ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 414 प्रथम वरीयता वोट हासिल किए, जो अब तक राज्य के बार काउंसिल चुनावों में किसी भी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त सबसे अधिक मत है। अजय कोछड़ की इस शानदार जीत को कानूनी बिरादरी का स्पष्ट और मजबूत जनादेश माना जा रहा है। चुनाव परिणामों को बार काउंसिल के लिए एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। तो आज रिजल्ट निकले हैं, इसके बाद बार काउंसिल की कार्यकारिणी बनेगी और इन्हीं लोगों में से जो है वो कार्यकारिणी चुनी जाएगी। अब देखना होगा उसमें कौन अध्यक्ष बनता है और कौन उपाध्यक्ष, कौन महासचिव, इस तरह की कार्यकारिणी का गठन यहाँ पर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब किसी को डराने या धमकाने से जुड़ा अपराध करना जो है वो महंगा पड़ सकता है। प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351 के तहत आने वाले अपराधों को राज्य में संज्ञेय और गैर जमानती घोषित कर दिया है। गृह विभाग के ओर से जो है वो अधिसूचना जारी हुई है और अधिसूचना के बाद यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में लागू हो गया है। अधिसूचना के अनुसार पहले जो मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दर्ज होते थे, वे अब नए कानून की धारा 351 के तहत आएंगे। इस बदलाव के बाद पुलिस को ऐसे मामलों में बिना वारंट गिरफ्तारी करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार मिल गया है। तो एक बड़ा कानून हिमाचल प्रदेश में जो है वो लागू किया गया है और इससे जो है वो एक बड़ी सहायता जो है वो राज्य सरकार को मिलेगी। उधर राजधानी शिमला में नशा माफिया के खिलाफ पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पिछले 24 घंटों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। शिमला पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत ढली, तारादेवी और संकट मोचन जैसे क्षेत्रों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में मुख्य सप्लायर सहित कुल 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे जो है वो पहुंचा दिया है। पकड़े गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है ताकि नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। पहले मामले में स्मिट्री ढली टनल के पास तलाशी के दौरान कोटखाई निवासी रुबल जदैक 32 उम्र है इनकी बताई जा रही है, उनके बैग से 36.050 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। दूसरे मामले में स्पेशल सेल को सूचना मिली कि एक युवक चंडीगढ़ से किराए की टैक्सी में नशा लेकर शिमला आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने संकट मोचन के पास जाल बिछाया और टैक्सी को रोका। तलाशी के दौरान कुपवी निवासी ऋतिक ठाकुर, जिसकी उम्र 26 साल है, के कब्जे से 5.37 ग्राम चिट्टा जो है वो बरामद
हुआ है। तो इस तरह से एक बड़ी कामयाबी पुलिस, शिमला पुलिस को जो है वो मिली है अलग अलग 2 मामलों में, और इसमें इन आरोपियों का जो अपराध है उसे भी न्यायालय में जो है वो सुनिश्चित कर दिया गया है। तो बड़ी कामयाबी मिली है, और आजकल की युवा पीढ़ी को हिमाचल प्रदेश में नशे की तरफ इस तरह के लोग धकेल रहे हैं, और बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ जो है वो पुलिस प्रदेश भर में जो है वो अभियान चलाए हुए है। सरकार बड़ी सख्ती जो है वो ऐसे मामलों में कर रही है, और कई बड़े प्रावधान जो है वो प्रदेश सरकार ने पूर्व में किए हैं जिनको यहाँ पर लागू किया गया है, जिसका बड़ी सफलता भी इस मामले में जो है वो प्रदेश सरकार को मिली है। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। तो हिमाचल प्रदेश में कल रात से नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय होने जा रहा है, जिससे परसों मंगलवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी और तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 अप्रैल तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में इसी तरह मौसम बना रहेगा। तेज हवाओं के चलने के साथ साथ बिजली चमकने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी आगामी 48 घंटों के दौरान राज्य में तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होगा। मैदानी इलाकों में ज़्यादा गर्मी बढ़ने से दिन के समय लोगों का घरों से निकलना जो है वो मुश्किल हो सकता है। आगामी 48 घंटों के दौरान तापमान में धीरे धीरे कमी आएगी। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो तापमान गिरेगा, जिससे लोगों को राज्य में पड़ रही गर्मी से राहत मिल सकेगी। वहीं दूसरी ओर शनिवार को रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा की जो ऊंची चोटियां हैं वहाँ पर बर्फबारी जो है वो होने की बर्फबारी हुई है। पिछले कल बताया जा रहा है जो कुंजुम दर्रा और रोहतांग दर्रे की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। रविवार को भी प्रदेश में पूरा दिन मौसम साफ बना रहा। सुबह से ही धूप खिली रही, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास हुआ है। चिलचिलाती धूप खिलने से लोगों का दिन के समय घरों से बाहर निकलना इस वक्त जो है वो मुश्किल हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और ख़ासकर प्रदेश के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर, खासकर ऊना जिला की बात करें तो वहाँ पर 40 डिग्री से ऊपर जो है वो पारा इस वक्त हो चुका है, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा गर्मी जो है महसूस हो रही है। तो आने वाले दिनों में गर्मी से जो है वो लोगों को राहत मिल सकती है, जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने अपना पूर्वानुमान दिया है। और पर्यटक जो है वो इस मौसम का पूरा आनंद लेने के लिए शिमला समेत अन्य पर्यटन स्थलों में पहुंचे हुए हैं। तो इससे पर्यटन कारोबार भी जो है वो प्रदेश में इस वक्त शुरू हो गया है एक बार फिर से। और अगर बारिश हो जाती है और ऊंचाई वाली चोटियों पर बर्फबारी होती है तो एक बार फिर मौसम जो है वो प्रदेश का सुहावना हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।